गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है टीआरएनए, जिसको दूसरा अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। देखिए बेटा समझिए, टीआरएनए जो है इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। बेसिकली इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसफर करता है एक अमाइनो एसिड को और एक दूसरी साइट पे, दूसरी जगह पे, जिसको एंटीकोडोन लूप कहा जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। दूसरा, इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है बेटा। इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मोबाइल जो है वो बिना अडेप्टर के काम नहीं करेगा, ऐसे ही इसका काम ये है कि ये एमआरएनए के साथ जाके जुड़ता है, जिसकी वजह से एमआरएनए जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस यानी ट्रांसलेशन को एमआरएनए से प्रोटीन बना पाता है। अगर ये स्ट्रक्चर एमआरएनए के साथ नहीं जुड़ेगा तो मान के चलिए ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इसको दूसरा सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, जिसको एसआरएनए कहा जाता है, और ये सोल्यूबल होता है 1MnACl के सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। दूसरा बात, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, मतलब एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों में से सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो टीआरएनए का होता है। तीसरी बात, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कई बार नीट में पूछा जाता है 2D स्ट्रक्चर कौन सा है और 3D स्ट्रक्चर इसका कौन सा है टीआरएनए का। तो 2D स्ट्रक्चर अगर आए तो क्लोवर लीफ की बात हो रही है, और 3D स्ट्रक्चर आए तो बात हो रही है इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर की। और क्लोवर जो है बेटा, यहां पे एक प्लांट का नाम है, क्लोवर एक स्पीसीज है प्लांट की। उसके जो लीफ होते हैं उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है, ऐसी जैसे पत्ते जो होते हैं 3 होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, तो ऐसा ही इनकी शेप है ऐसी, तो इस वजह से इनको क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है बेटा, वो बेसिकली 5 अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। जैसे कि जाइलम 4 अलग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स। ऐसे ही यहाँ पे ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, फिर जाके टीआरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो फंक्शनल हो पाता है। सबसे पहला जो है वो है एंटीकोडोन लूप। नाम से ही पता चल रहा है, एंटीकोडोन यानी कोडोन यानी कोड के अगेंस्ट काम करेगा एंटीकोड। तो एमआरएनए का इसका मेन फंक्शन क्या होता है एंटीकोडोन लूप का, कि कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं बेस है, उनको जोड़ता है कोडोन के साथ। मतलब ये जो एमआरएनए होता है, जैसे मान लो इसके नीचे ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है और ये एंटीकोडोन लूप है यूसीए, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब ये एमआरएनए के ऊपर कोड है, लेकिन जब तक इसके साथ एंटीकोडोन जुड़ेंगे नहीं, तब तक जो एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है वो रीड नहीं हो पाएगी, मतलब डिकोड नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली इनका काम होता है ये एमआरएनए पे जुड़ते हैं ताकि एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सके। दूसरे नंबर पे आ जाता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये वो आर्म होता है, ये वो लूप होता है जो बेसिकली 3 प्राइम एंड पे होगा, हमेशा ध्यान रखना ये। और ये अमीनो एसिड जो है, ये आर्म है जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगी, मतलब अमीनो एसिड को अटैच करवाएगी। तो बेसिकली 3 प्राइम एंड पे ये वो एंड है जहां पे अमीनो एसिड एक्सेप्ट होंगे यानी अटैच होंगे, और फिर वो अमीनो एसिड्स कहां आएंगे, एंटीकोडोन लूप पे आएंगे, फिर वो एमआरएनए के साथ जुड़ेंगे। तीसरा आ गया टी लूप। यहां पे इसकी बात करते हैं, टी लूप। तो टी लूप की बात करते हैं तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं बाइंडिंग टू राइबोसोम, मतलब इस स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि राइबोसोम्स के अलावा अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन किसी को बनानी आती नहीं, और अगर प्रोटीन बनाने का ही काम है इनका तो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद आ गया बेटा डी लूप। ये जो डी लूप है, जिसको डीएचयू लूप भी कहा जाता है, इसका मेन काम होता है कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। और ये जो एंजाइम होता है, ये बेसिकली वो एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड को बनाता है। नाम से ही पता चल रहा, अमीनो एसाइल, अमीनो एसिड, और सिंथेटेज बनाना, सिंथेसिस करना। तो ये एंजाइम अमीनो एसिड्स को बनाता है ताकि फिर वो प्रोटीन बना सके। और 5वां जो पार्ट है बेटा, जिसको वेरिएबल आर्म कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल आर्म जो होता है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि ये टीआरएनए को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक काम के लिए एक आइडेंटिफिकेशन देता है। क्या? ईच टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। मतलब समझिए इसका, हर एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड्स के लिए काम करेगा, हर एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, हर एक टीआरएनए पे एक ही अमीनो एसिड्स अटैच होगा, दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा बस। 50 टीआरएनए
अलग अलग 50 अमीनो एसिड्स बनाएंगे, एक टीआरएनए 2 अमीनो एसिड्स भी नहीं बना सकता, इसलिए लिखा हुआ है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। दूसरा, स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन इज कॉल्ड इनिशिएट टीआरएनए। जो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, उसी को इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, मतलब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और तीसरा, टीआरएनए के लिए कोई भी स्टॉप कोडोन नहीं होते, अगर प्रोसेस ट्रांसलेशन का रुकेगा तो टीआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, रोकने का काम स्टॉप कोडोन का है बेटा, लेकिन वो स्टॉप कोडोन जो है वो एमआरएनए पे अटैच होंगे। और ये 3 होते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता रखी मैंने तरीका, उग, उगा और उआ, यूएजी उग, यूजीए उगा और यूएए उआ। और ये तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस आएगा अगर एमआरएनए में, तो ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है उस एमआरएनए पे नहीं जुड़ेंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच।